कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसौण ने कपकोट क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की मांग करते हुए प्रशासन पर आपदा प्रबंधन में फेल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही पूर्व विधायक ने कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कुछ कामों को गिनाकर सोशल मीडिया में झूठी वाहवाही बटोरी जा रही है, जबकि कपकोट, कांडा, रीमा क्षेत्र सहित पूरा क्षेत्र आपदा से करा रहा है। क्षेत्र की सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर हो चुके हैं। इन्हें ठीक करने की बजाय विधायक व उनके समर्थक झूठ का सहारा ले रहे हैं। पूर्व विधायक ललित फरसौण ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने की परंपरा की भी आलोचना की है। जिस प्रकार से अपने कपकोट विधानसभा का मैंने दौरा किया, तो कुंवारी और इधर कर्मी, चाहे सीरी है, चाहे हरसिया पकड़ का क्षेत्र है, या रात्रि केटी का क्षेत्र है, या अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर कई सालों से आपदाएं आ रही हैं, और विस्थापन की बात को हम लोगों ने प्रशासन के सम्मुख भी रखा है, और अभी तक ना तो इनका विस्थापन की कोई बात हुई, ना ही कहीं मानकों में इनके लिए कोई शिथिलता दी गई। और हम सरकार की, जो डबल इंजन की सरकार है, उनकी कार्यप्रणाली से एकदम असंतुष्ट है। क्योंकि हमारे जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, हमने कुंवारी में आउट ऑफ वे जाके भी नियमों को शिथिल करते हुए भी लोगों को जो आपदा के मानक थे, उन मानकों से भी 3 गुना 4 गुना तक पैसा ज़्यादा दिया। और आज जब किसी गरीब का एक आवासीय मकान पूरा ध्वस्त हो जाता है, जमीजोत हो जाता है, तो आपदा के मानकों में जो नियम है, उस नियम के अनुरूप उसका दूसरा मकान बनाना असंभव है। तो हम चाहते हैं कि भाई राज्य की सरकार, केंद्र की जो ये आपदा नियम वो है, उसमें शिथिल करते हुए राज्य सरकार को पूरे अधिकार दे, और राज्य सरकार भी कम से कम अपने नियमों को कहीं ना कहीं संज्ञान में रखते हुए, अगर लोगों को, जनभावनाओं को, पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को, क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों को, उसके आर्थिक आधार के रहन सहन को देखेगी, तो कहीं ना कहीं तो उनमें नियम शिथिल रहने चाहिए, जिसकी वजह से कम आम जनमानस को इसका लाभ मिल पाए। कपकोट क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, कल उसका डायरी में वो डाला भी था, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्या कहना है? देखो, कपकोट में कोई काम होता है तो हर बार ठीक है, अच्छी बात है, वे विधायक जी हैं, और जो उनके कार्यकर्ता हैं सोशल मीडिया में लिखते हैं कि वे सुरेश है तो संभव है। भाई, ये विधायक का काम है। अगर आज सरकार में माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी हैं, तो उनका नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व है कि भी क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं। मैं तो जब विधायक था 2013 में, मेरे को 300-350 पद रिक्त मिले थे कपकोट के अंतर्गत। प्राथमिक में, जूनियर में मैंने लगभग मैक्सिमम अध्यापकों की नियुक्ति कपकोट में करी थी। बहुत सारे हमारे विद्वान शिक्षकों ने मेरे घर में भी मेरा प्रतिरोध भी किया था कि यार, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हमको कपकोट के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डाल दिया जा रहा है, जबकि उन विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य सुचारू तौर से चलता था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि सुरेश है तो संभव हर चीज़ में लिखा जाता है, हर चीज़ में कहा जाता है, लेकिन जो कपकोट के प्राथमिक विद्यालय, जो दूर दराज के एकल विद्यालय थे, जो आज बंद होने की कगार पे हैं, बंद हो चुके हैं, उन पर ना माननीय विधायक जी के सोशल मीडिया के लोगों का ध्यान जा रहा है, ना सरकार के लोगों का ध्यान जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि भाई, मैंने भी कपकोट में डिग्री कॉलेज में पद सृजित करे थे, मैंने भी तहसील में पद सृजित करे थे, कांडा के डिग्री कॉलेज में पद सृजित करे थे, और दुगनागुरी के डिग्री कॉलेज में भी पद सृजित करे थे। तब मैंने ऐसा नहीं कहा था कि भाई ललित है तो संभव है, क्योंकि मेरा कर्तव्य था, मेरे को विधायक बनाया था 2012 से 2017 तक, और ये मेरा कर्तव्य था कि मैं काम कर सकूं। मैंने बहुत सारे इंटर कॉलेज हैं, चाहे सुराग का इंटर कॉलेज था, खाती का इंटर कॉलेज था, रात्रि केटी का इंटर कॉलेज था, नामती चेता पकड़ था, चाहे हमारा नीचे इधर आप आ जाओ, इधर सनगाड़ का इंटर कॉलेज है, चाहे गुलेर का इंटर कॉलेज था, चाहे आपका नास्ती का था, तिलाड़ी का था, चाहे हमारे पास बालिका इंटर कॉलेज आपका दोहाड़ था, चाहे भिटा करड़िया का इंटर कॉलेज था, चाहे बाजी रोड का इंटर कॉलेज था, चाहे आपके पास लीती का इंटर कॉलेज था। ये सब इंटर कॉलेज मैंने अपने कार्यकाल में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से कराए थे, और सब में पदों की स्वीकृति कराई थी। जब मैं विधायक बना था, मुझको 8 जूनियर हाई स्कूल पद भी मिले थे, और पहली बार जब मैं रामगंगा घाटी के गोबिना पहुंचा था, तो वहाँ के बच्चों ने रोड में आकर मुझसे सबसे पहले डिमांड करी थी कि हमारा तो हाई स्कूल बना दिया गया, लेकिन पदविहीन हाई स्कूल है, और अध्यापक की वहाँ पर कोई
झोपड़ी बाजार सिरकोट के थे, विद्वान शिक्षक थे, उनको वहाँ पर एडहॉक में प्रतिनियुक्ति पर वहाँ पर भेजा गया था। तो मैंने उन सब विद्यालयों की बात को भी सरकार के समक्ष रखा और विधानसभा प्रश्न भी लगाया। आज भी भाई विधानसभा की पत्रावली, विधानसभा की नियमावली में देख सकते हैं कि भाई कितने प्रश्न लिखित प्रश्नों ने लगाए, वो सब प्रश्नों का उत्तर सरकार ने दिया। और जितने भी 8 या 9 विद्यालय मुझको उस समय मिले थे, उनमें मैंने सब में पदों की स्वीकृति करा के, वित्तीय स्वीकृति करा के शासनादेश कराया था, जो बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय मेरे लिए थी, क्योंकि पहली बार विधानसभा में गया था और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। लेकिन आज का जो दौर, जो ट्रेंड सोशल मीडिया में देखता हूँ कि भाई ये संभव है, ये संभव है, इसकी बजाय अगर हम संचार की सुविधा की ओर, स्वास्थ्य की सुविधा की ओर, सड़कों के बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की ओर सब लोगों को लेकर चलेंगे तो हमको लगेगा कि यार हम एक क्षेत्र को बहुत अच्छा आगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई कपकोट को तो हम पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, आज 3, साढ़े 3 साल, 4 साल होने को है, तो भाई कौन सा भारतीय जनता पार्टी के आदमी कर्मी की उस बात को वहां पर कह रहा है कि भाई कपकोट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करा? हम तो कह रहे हैं वही 27 ग्राम सभाओं को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दो, जिन ग्राम प्रधानों की एप्लीकेशन वहां पर गई थी, जिन लोगों ने कहा था कि भाई आज हमारा ये कपकोट मल्ला दानपुर का क्षेत्र जो है पिछड़ा क्षेत्र होने वाला है, आज वही ब्लॉक प्रमुख है, वही जनप्रतिनिधि हैं, वही क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं। अगर वो आज भी अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे तो फिर हमको नहीं समझ में आता कि फिर क्या हो सकता है। पहली बार देख रहा हूँ कांग्रेस की सरकार भी रही, केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, और हर बार किसी व्यक्ति की मेहनत से अगर वो अपने परिश्रम से किसी पद को पाता था तो क्षेत्र में लहर लगती थी कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रेंड चला रखा है, अगर कहीं अध्यापकों की नियुक्ति हो रही है तो मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक जो है नियुक्ति पत्र देने के लिए अपने पास बुला रहे हैं। तो ये मंशा हमारी समझ में नहीं आ रही कि क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो माननीय विधायकगण हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आखिर कौन सी मंशा जताना चाह रहे हैं कि भाई हम इनको नियुक्ति पत्र देके, क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? ये तो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी लगन से निकल के यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर उनका योगदान है तो भाई उनकी मेहनत है, हम उसको सैल्यूट करते हैं और उनकी अप्रिशिएट जो भी उनकी अपनी वो थी उसको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये काम सरकार का है। हम तो कह रहे हैं कि पिछले 4 साल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने कितने सरकार में पद सृजित करे हैं और कितने सरकार में पदों की नियुक्ति करके उनको नियुक्ति पत्र दिया है, इसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और तब हमको पता लगेगा कि दूध का दूध, पानी का पानी हमारे सामने आएगा कि बागेश्वर जनपद में कितनी भर्तियां इन्होंने करी और कितनी भर्तियों में नियुक्ति पत्र इनके द्वारा दिए गए, ये सब हमारे सामने आ जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।